तो ये जो लास्ट स्टोरी मैंने अपलोड की है उसका मैं तुम लोगों को थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बता दूं कि स्नैपचैट पे मैं नहीं हूं ना, मैं यूज करता हूं, लेकिन वहां पे किसी ने जो है मेरी क्लिप उठा के ऐड लगाया हुआ है और वो कोई स्कैम प्रमोट कर रहा है। मुझे एक नहीं बहुत सारे लोगों ने मुझे भेजा है। अब मैं स्नैपचैट इंस्टॉल नहीं किया हुआ, ना मैं यूज करता हूं, तो मुझे आइडिया नहीं है कि क्या चल रहा है, लेकिन कोई ऐसी चीज चली है जिससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, वो आपको किसी लिंक पे लेके जाता है और फिर आप वो वहां पे क्लिक करते हो, फिर वो मुझे नहीं पता कि कोई डाटा शाटा ले लेता है आपका, मुझे नहीं पता, ऐसा कोई शायद चवल ही है। तो वो आप उसको टोटली इग्नोर कर दें, बल्कि आप रिपोर्ट भी मार दें। मुझे नहीं पता स्नैपचैट का क्या हिसाब किताब है, अपना रिपोर्ट मारें, उनको शायद स्कैम स्कूम लिखा करें। ठीक है, और मेरा कोई ताल्लुक नहीं उनमें से किसी वीडियो से, और अव्वल तो मैं स्नैपचैट यूज ही नहीं करता। तो ये मैंने कहा मैं आपको बता दूं क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे सेंड कर रहे थे। और यार मैं पता नहीं पिछले कितने सालों से खप रहा हूं कि यार जब तक आपको मेरे वेरीफाइड पेज पे नहीं मिलती मेरी वीडियो तब तक आप उस पर बिलीव ना किया करें। ठीक है, ये इंस्टाग्राम मेरा एक वेरीफाइड है, मेरा फेसबुक वेरीफाइड है, मेरा ट्विटर भी वेरीफाइड है, मेरा यूट्यूब वेरीफाइड है, मेरा टिकटॉक भी वेरीफाइड है। आपको मेरा कोई भी अकाउंट बगैर टिक के नहीं मिलेगा। स्नैपचैट मैं यूज ही नहीं करता। इसके अलावा आपको सोशल मीडिया पे कहीं पे भी मेरी वीडियो के साथ कोई चीज प्रमोट होते हुए ऐसा कुछ मिलती है तो आप वैसी स्कैम्स को लिख के उसका वैसी कमेंट सेक्शन खराब कर दिया करें यार। ठीक है, वो भी फिर शायद अब असल में लोगों को रिस्पॉन्स जा रहा होता है मेरी शक्ल लगा के वीडियो से, उनको बड़े क्लिक्स आते हैं, उनको जो भी वो चीजें होती हैं उनको परचेजेस आते हैं। अब यार वो कल को आपके साथ कोई स्कैम कर दे, नाम तो मेरे पे आएगा। आप लोगों ने तो मेरी वीडियो देख के वो चीज परचेज की थी जी। ठीक है, तो इसलिए मेरा बार बार आप लोगों को इन्फॉर्म करना जरूरी है कि ये फेक है सारा। ये मैं मेरे सोशल मीडिया अपने वेरीफाइड है। इसके अलावा आपको कहीं भी कोई चीज मिलती है दैट्स बुलशिट। बंदे की जो जिंदगी है ना वो उसके टीन एज के अंदर बदलती है। 13 से जो 19 साल का जो आपकी जो एज है ना, इस दौरान अगर आपने अपने आप को सिगरेट सुट्टे की आदत डलवा दी, या दोस्तों के साथ आवारागर्दी की आदत डलवा दी, या अननेसेसरी फजूल टाइम जाया करने वाले लोगों के साथ उठना बैठना अगर आपका हो गया, शीशा तो पता नहीं वेप जो आजकल लेके जेब में यूएसबी लेके फुद्दुओं की तरह फिर रहे होते हैं, इस तरह की अगर आप लोगों ने अपने आप को आदत डलवा दी तो यू आर फिनिश्ड। ये जो 13 से 19 साल का जो एज है ना, 13 साल की उम्र में आपको स्ट्रेस होना चाहिए, आप डिप्रेशन में होने चाहिए कि आप घर का बिजली का बिल क्यों नहीं पे कर रहे। 14 साल की उम्र में आपको डिप्रेशन होना चाहिए कि गाड़ी का पेट्रोल फुल करवाना है। ठीक है, ये 13-14 साल की उम्र बच्चों वाली नहीं है। तो ये जो एज है ना, इस दौरान मर्दों की तरह सोचो, सही है, काम हो जाएगा। इसके बाद जो है वो लेट हो चुका होता है। सही बताऊं तो फिर बहुत कम चांसेस होते हैं आपकी जिंदगी बदलने के। रोस्टिंग में ज्यादा मजा आता है या व्लॉगिंग में? मेरी जान, मजा मुजा किसी के अंदर नहीं होता। आप कोई भी काम देख लो, मजा मुजा किसी में भी नहीं होता। आप अगर बिजनेसमैन हो तो जो बंदा बिजनेस कर रहा है उसको भी सुबह उठना पड़ता है, उसने अपना बिजनेस देखना है, स्टाफ देखना है। मजा मुजा नहीं होता। रोस्टिंग के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, व्लॉगिंग के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। रोस्टिंग की वजह छोड़नी मेरी वो अपनी वजह थी, कुछ वजह पब्लिक को पता है, कुछ वजह मेरी अपनी पर्सनल है। व्लॉगिंग अभी मैं कर रहा हूँ उसकी कुछ वजह लोगों को पता है, कुछ वजह मेरी अपनी पर्सनल है। जब मैं व्लॉगिंग छोड़ दूंगा उसकी भी कुछ वजह आपको पता होगा, कुछ वजह मेरी पर्सनल होगी। ठीक है जी, तो मज़ा मुझा किसी में भी नहीं होता, सिर्फ मेहनत होती है। कोई भी बिजनेसमैन, कोई अपना आर्किटेक्ट, कोई डॉक्टर, वो मज़े मुझे नहीं कर रहे, सिर्फ मेहनत कर रहे हैं। तो बस ये है जवाब जी। Why don't you settle abroad knowing the condition of Pakistan? देखो यार, सबको पता है पाकिस्तान के क्या हालात है, सबको पता है पाकिस्तान का क्या फ्यूचर होगा, सबको पता है कि पाकिस्तान किस हालत से गुजर रहा है, उसकी करेंसी, इन्फ्लेशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सबको हर चीज़ का पता है। और मैं अगर चाहूँ ना तो दुनिया के किसी भी कोने में सेटल हो सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास इवन यूएई का 10 साल का वीज़ा भी है, हम जा सकते हैं। मैं कहीं का भी पासपोर्ट मैं ले सकता हूँ। अमेरिका जाऊँ मैं वहाँ का पासपोर्ट ले सकता हूँ, यूके का पासपोर्ट मैं ले सकता हूँ, किसी कैरेबियन कंट्री का पासपोर्ट बाय इन्वेस्टमेंट में ले सकता हूँ। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने मुझे प्यार दिया, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने मेरा करियर बनाया, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने मुझे पूछा। पाकिस्तान छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊँगा। ठीक है, जो मर्जी हालात हो जाए, जैसा मर्जी पाकिस्तान हो जाए, पाकिस्तान ने ही मुझे सब कुछ दिया है, पाकिस्तान में ही इंशाल्लाह हम रहेंगे एंड तक। आपको पता है जब मेरे पास ई-ट्रॉन थी तो मैं रिंग रोड पे चढ़ता था तो मुझे 5 से 6 गाड़ियाँ मेरे साथ एग्जिट होती थी। मैं किसी सोसाइटी में जाता था तो पीछे 5 से 6 गाड़ियाँ होती हैं। मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ, पीछे 10 गाड़ियाँ फॉलो करती हैं। तो अगर मैंने सिविक को बाहर से पिंग करवा लिया ना, फिर जो भी उस सिविक में बैठेगा उसका जीना आराम हो जाएगा भाई। व्हाट्स योर नेक्स्ट ड्रीम कार? यार ये कार शार को छोड़ो,
कोई प्राइवेट जेट की बात करनी है तो बताओ। लिविंग इन अ कार फॉर 24 आवर्स जब हम लोगों ने बनाई थी तो मुझे आइडिया नहीं था कि आप लोगों ने उस वीडियो पे इतना प्यार देना है कि वो कोई 3-4 घंटे के अंदर ही वो मिलियन व्यूज पे चले गई थी। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। और यस बिल्कुल इस तरह की वीडियो पे और भी हम लोगों ने प्लान किया हुआ है, तो वो इंशाल्लाह जैसे ही हमें मौका मिलेगा अनाउंस करेंगे, वीडियो बनाएंगे भी। थैंक यू सो मच भाई। मेरी लास्ट वाली स्टोरी को जो है ना सीरियसली नहीं लेना, लोग जो लिटरली जो है ना बहुत सीरियस ले लेते हैं कि मैंने प्राइवेट जेट की बात कर दी। प्राइवेट जेट का पहिया लेने के भी पैसे नहीं है, ठीक है अपना। यार अगली गाड़ी फॉर्च्यूनर के बाद अभी फॉर्च्यूनर रखेंगे यार अपना, 2-3 साल रखूंगा मैं, और इसके अलावा और कोई भी गाड़ी लेने का कोई प्लान है नहीं। तो ना गाड़ियों का मुझे कोई बहुत ज़्यादा शौक भी नहीं है। हाँ ठीक है आ जाए वेल एंड गुड है, ऐसा नहीं है कि मैं गाड़ियों के पीछे बहुत ज़्यादा नहीं पागल मैं गाड़ियों के पीछे। यार देखो अगर आप बैकग्राउंड से देखो तो हम लोग अराई हैं। मेरे दादाबू का नाम चौधरी हबीब अली है। लेकिन वैसे अगर आप देखो ना तो मेरी पूरी फैमिली के अंदर ना ये कास्ट कूस्ट को कुछ नहीं माना जाता। हम अल्लाह को मानते हैं और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं। बस कास्ट पे हम ना डिफ्रेंशिएट करते हैं, ना कोई कास्ट हमने वैसे रखी हुई है। हाँ बैकग्राउंड से होगी लेकिन मतलब हमारी उसमें हम सीरियस नहीं लेते इन चीज़ों को। तो ये है जी। ये बात जो है मैंने कभी भी शेयर नहीं की है और मैं तुम लोगों को फाइनली बताता हूँ कि आप लोग अगर मेरा पहला व्लॉग देखोगे या मतलब शुरू वाले व्लॉग देखोगे तो उसके अंदर मैं हेमलो जी नहीं कहता था, कुछ और कहता था। हाँ जी वी आर बैक इस तरह करके। हेमलो जी एक बार मेरे मुंह से गलती से निकल आया था और मैंने गौर नहीं किया। मैं जब एडिटिंग करने बैठा था व्लॉग की तो मैंने देखा कि ये हेमलो मैंने बोल दिया गलती से। अब मेरे पास टाइम नहीं था कि उसको मैं करेक्ट करूं या मैं वापस रीटेक करूं, मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने ना ऐसे ही डाल दिया व्लॉग। नीचे कमेंट के अंदर लोग शुगर लगा रहे, अरे इसने हेमलो जी बोला है, अरे इसने हेमलो जी बोला है, हेमलो जी ये क्या था, हेमलो जी हैं। मैं आएगा भाई फाड़ लो, उसी को चुक लिया मैंने, परमानेंट बना लिया, डक्की बाई का टैग बना लिया मैंने हेमलो जी। क्वालिफिकेशन मेरी कोई नहीं है, मैंने मैट्रिक किया हुआ है, एफएससी किया हुआ है, दोनों बहुत अच्छे नंबरों से किए हैं। मैं ऐसा नहीं था कि मैं कोई नल्ला स्टूडेंट था, मैं बड़ा पढ़ने वाला स्टूडेंट था। मेरे ख्याल से कोई रिजल्ट वगैरह भी कोई टिकटॉक पे अभी सर्कुलेट होता रहा है और वो रियल रिजल्ट था, ऐसा कोई फेक भी नहीं था। तो यूनिवर्सिटी के अंदर आके मैंने थोड़ा रियलाइज़ किया कि मैं तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैंने थोड़ा पढ़ाई को सेकंड प्रायोरिटी कर दिया। जब मैंने पढ़ाई को सेकंड प्रायोरिटी किया और मैंने यूनिवर्सिटी से कोई 1-2 महीने की ब्रेक मांगने का जब उनसे बोला तो उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया था और इस तरह से हुआ था। तो उसके बाद से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। बट ज़ाहिर अल्लाह का एक प्लान होता है, अल्लाह का प्लान था कि ये डकी भाई जो है वो यूट्यूबर बनेगा। तो बस ये सीन है मेरी जान। प्लान तो है लेकिन मसला ये है कि जिस दौरान वर्ल्ड कप है ना उसी दौरान बड़ी ईद आ रही है, तो अब समझ नहीं आ रही इन दोनों में से कौन सी चीज़ अटेंड करें, ठीक है। तो ये जो है ना थोड़ा प्लान मुश्किल हुआ है, डिस्कशन में है, देखो क्या बनता है। अपना ऊपर से अभी वीज़ा भी आना है। हे कंफ्यूज हूँ मैं। बताओ वर्ल्ड कप देखें या जाके या पे ईद गुजारें। गर्मी चरगी का अगला पार्ट बस आप ऐसा समझो कि इन फ्यू वीक्स, अभी तो पहले तो हमने ये PS5 वाला जो हम लोगों ने कंपटीशन रखा हुआ था वो हमने पहले मुकाना है, उसके बाद गर्मी चरगी पे काम स्टार्ट हो जाएगा। सही है, तो ये 2 प्लान जो है अभी पेंडिंग है, आप बेफिक्र हो, जो उसी पे काम चल रहा है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट BMW i7? मेरी जान बहुत एग्जीक्यूटिव गाड़ी है, मतलब अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता या प्रेसिडेंट होता ना तो वो उस टाइप की गाड़ी है। वो मेरे ख्याल से पीछे बैठने का ज़्यादा मज़ा है, चलाने का उतना मज़ा नहीं होना। हाँ BMW 7 सीरीज़ लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट, क्लास का इंटीरियर, क्लास की गाड़ी, क्लास की कंफर्ट ड्राइव, बट अगेन वो एक एग्जीक्यूटिव गाड़ी है और मुझे लगता है कि वो मेरे टाइप की नहीं है। लियोनार्डो डिकैप्रियो, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, खबीब, शाहरुख खान और क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये 5 ऐसे हैं जिनका मैं बहुत ही बड़ा फैन। उस बच्चे से मैं वादा करके आया था कि यार मैं लगाऊंगा आपके पारों में चक्कर, अभी एक बार गाड़ी वापस आ जाए फिर अच्छे से जो है ना प्लान करते हैं भाई। 2015 में 15 या 16 में मैं एक शॉप पे कैशियर था, तो मेरी तनख्वाह थी जी 11,000 रुपये और मैं बहुत खुश था भाई, क्योंकि मैं कंप्यूटर लेने के लिए जो है मैं पैसे जोड़ रहा। तो कुछ काम शाम किए, अपना 11,000 वहाँ से आए, कुछ बाकी कुछ काम शाम किए और कंप्यूटर लिया था ताकि मैं अपना ऑनलाइन कुछ काम फाइवर वगैरह पे स्टार्ट कर सकूं। काम शाम चलते रहते हैं, 3-4 चीज़ें जो है वो यूट्यूब के अलावा चलती रहती हैं, मैं शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये बता देता हूँ कि अगर आप देखो कि मैं महीने में कितना कमाता हूँ तो उसमें से शायद 25 से 30% यूट्यूब से होगा। रीवो क्यों नहीं लेते और गार्ड्स क्यों नहीं रखते? यार साड़ी केड़ी जानी दुश्मनी हैगी है किसी दे नाल,
कर लेंगे रीवो शीवो भी रख लेंगे, गार्ड भी रख लेंगे जब ज़रूरत होगी, लेकिन अभी कोई दुश्मनी नहीं है भाई, ठीक है, तो ज़रूरत नहीं है।